हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी का सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ड्रग बिलोंग टू NSAIDs NSAIDs हैव, ऑप्शन है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, ऑल द एबव, एनाल्जेसिक इफेक्ट या एंटीपायरेटिक इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। इनमें से कौन सा बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है। ठीक है, ऑप्शन है मेथिसिलिन, क्लेवुलेनिक एसिड, फ्लोक्सासिलिन या एमोक्सिसिलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लेवुलेनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टिक द एंटी कैंसर ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन। इनमें से कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट ओरिजिन से। ठीक है, ऑप्शन ए है विनक्रिस्टिन, ऑप्शन बी है प्रोकार्बाजिन। ठीक है, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव या डी मिथोट्रेक्सेट। तो ऑप्शन ए है विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन जो है ये विंका अल्कलॉइड से ऑब्टेन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लोकल एनास्थेटिक प्रोड्यूस। लोकल एनास्थेटिक क्या प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए ब्लॉकिंग पेन सेंसेशन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बी एलिवेशन ऑफ एंजाइटी एंड पेन विद अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सी नन ऑफ द अबव या डी एनाल्जेसिया, एमनेसिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ब्लॉकिंग पेन सेंसेशन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द ड्रग इज द मोस्ट पोटेंट डाययूरेटिक। इनमें से कौन सा मोस्ट पोटेंट डाययूरेटिक है। ऑप्शन है थायाजाइड डाययूरेटिक, ऑप्शन बी पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, ऑप्शन सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ऑप्शन डी लूप डाययूरेटिक। तो करेक्ट आंसर है मोस्ट पोटेंट डाययूरेटिक है लूप डाययूरेटिक। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कोट्राइमोक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम विथ सल्फामिथोक्साजोल इन रेशियो ऑफ। जो ड्रग है कोट्राइमोक्साजोल, इनमें ट्राइमिथोप्रिन और सल्फामिथोक्साजोल का करेक्ट रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1:3, ऑप्शन बी है 1:5, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी 1:4 है, ऑप्शन सी है 1:5, ऑप्शन डी 1:2। तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी है 1:5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज द प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। डोपामिन का प्रिकर्सर पूछ रहे हैं ना। ऑप्शन ए है ब्रोमोक्रिप्टिन, बी एमंटाडिन, सी लिवोडोपा या डी सेलिजिलिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लिवोडोपा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द फॉलोइंग वन इज नॉट एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये सब में से कोई एक जो है वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं है। कौन सा है ये पता करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है मेटफॉर्मिन, बी ग्लिपिजाइड, सी टोलब्यूटामाइड, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है ये आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरिसिडल इफेक्ट इज। ठीक है, बैक्टीरिसिडल इफेक्ट क्या है पूछ रहे हैं ना। ऑप्शन ए डिस्ट्रॉइंग ऑफ बैक्टीरियल सेल, इनहिबिशन ऑफ यंग बैक्टीरियल सेल ग्रोथ, सी फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया एल फॉर्म या डी इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीजन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है डिस्ट्रॉइंग ऑफ बैक्टीरिया सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेंट्स इज अ गैस एनास्थेटिक। ठीक है, ऑप्शन है हेलोथेन, बी डेसफ्लोरेन, सी आइसोफ्लोरेन या डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है हेलोथेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ट्रू अबाउट एनास्थेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन बी है हिप्नोसिस, टायर्डनेस, रिलैक्सेशन, ऑप्शन सी है नन ऑफ द अबव या ऑप्शन डी हिप्नोसिस, एनाल्जेसिया, रिलैक्सेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हिप्नोसिस, एनाल्जेसिया, रिलैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 12, स्पाइरोनोलेक्टिन ड्रग बिलोंग टू विच कैटेगरी। ऑप्शन ए लूप डाययूरेटिक, ऑप्शन बी थायाजाइड डाययूरेटिक, ऑप्शन सी पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक या ऑप्शन डी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो करेक्ट आंसर है इसका पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग डाययूरेटिक।
अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग डायरेटिक पूछ रहे हैं ना। ऑप्शन ए ब्यूटाबारबिटोन, बी पेंटोबारबिटोन सोडियम, सी फिनोबारबिटोन सोडियम डी थायापेंटोन सोडियम। तो करेक्ट आंसर इसका थायापेंटोन सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंडिकेट द ड्रग बिलोंगिंग टू प्रोटोन पंप इनहिबिटर। इनमें से कौन सा ड्रग जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है? ऑप्शन ए है पायरेनजेपाइन, ठीक, ऑप्शन बी रेनिटीरिन, ऑप्शन सी ओमेप्राजोल, ऑप्शन डी ट्राइमिथोफेन। तो ऑप्शन सी है ओमेप्राजोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी सीजर ड्रग इज। एंटी सीजर ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन पूछ रहे हैं ना। ऑप्शन ए एनहांसमेंट ऑफ गाबा इनहिबिटरी ट्रांसमिशन, बी डिमिनुशन ऑफ एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन, सी ऑल द अबव मैकेनिज्म, या डी मॉडिफिकेशन ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल द अबव मैकेनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। चूज द ड्रग विच इज ए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इनमें से कौन सा ड्रग जो है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है? ऑप्शन ए ओमेप्राजोल, बी पायरेनजेपाइन, सी कार्बिनोक्सोलोन, या डी रेनिटीरिन। तो करेक्ट आंसर जो है रेनिटीरिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज रिलेटेड टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है? ऑप्शन ए आइसोकार्बोक्साइड, ठीक, नेफाजोडोन, फ्लुक्जेटिन, या एमिट्रिप्टाइलिन। तो करेक्ट आंसर इज डी एमिट्रिप्टाइलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल ड्रग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा एंटीवायरल ड्रग नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए जिडोवुडिन, बी एसाइक्लोविर, सी सल्फोनामाइड्स, या डी गेंसिक्लोविर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सल्फोनामाइड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेट्स इज ए प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। इनमें से कौन सा जो नेसेट्स है वो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है? ऑप्शन ए आइबुप्रोफेन, बी डाइक्लोफिनैक, सी इंडोमेथासिन, डी मेटामिजोल। तो करेक्ट आंसर है आइबुप्रोफेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द फंगल ड्रग एमंग द फॉलोइंग, गेंसिक्लोविर, एमंटाडिन, रिवाफिरिन, या कीटाकोनाजोल। तो जो आपका फंगल ड्रग है वो कीटोकोनाजोल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। एन एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट। एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट। एगोनिस्ट क्या है पूछ रहे हैं ना। ऑप्शन ए इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट, बी इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर एंड इनिशिएट चेंजेस इन सेल फंक्शन, सी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इफेक्ट, डी इंटरेक्ट विद प्लाज्मा प्रोटीन एंड डजंट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर एंड इनिशिएट चेंजेस इन सेल फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। इंडिकेट द बीटा सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। बीटा सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट को इंडिकेट करना है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट है, मेटोप्रोलोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक एजेंट्स इज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। इनमें से कौन सा नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है जो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है? ठीक है, ऑप्शन ए फिनाइलब्यूटाजोन, ऑप्शन बी केटामाइन, सी एस्पिरिन, या डी ट्रामाडोल। तो करेक्ट ऑप्शन है आंसर सी, ऑप्शन सी एस्पिरिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। द ड्रग बाइंड्स टू अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। ऑप्शन ए प्राजोसिन, बी निफेडिपाइन, सी क्लोनिडिन, डी इनालाप्रिल। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है प्राजोसिन। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज साइड इफेक्ट ड्यू टू। ठीक है, जो ग्रे बेबी सिंड्रोम साइड इफेक्ट होता है किसके वजह से होता है? ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, या सल्फोनामाइड। तो ऑप्शन सी है क्लोरामफेनिकोल की वजह से होता है। ठीक है, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स। बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, बी परमिएबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, सी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, डी फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज्ड ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज्ड ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 27। फार्माकोकाइनेटिक इज। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? ए द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, बी द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, सी द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, डी द स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो ऑप्शन सी जो करेक्ट है, इसमें हम लोग ADME यानी कि
एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ड्रग बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ एस इनहिबिटर, इनमें से कौन सा ड्रग जो एस इनहिबिटर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ना। ऑप्शन ए विरप्पामिल, बी निफेडिपाइन, सी टेलमिसर्टन या डी इनालाप्रिल, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन डी जो करेक्ट है, इनालाप्रिल जो है आपका एस इनहिबिटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एसिटाइलकोलिन इज नॉट यूज्ड इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस बिकॉज ए इट इज़ वेरी रैपिडली हाइड्रोलाइज, बी द डोज रिक्वायर्ड आर वेरी हाई, सी इट इज़ वेरी कॉस्टली या डी इट इज़ वेरी टॉक्सिक। तो ऑप्शन ए जो करेक्ट है, इट इज़ वेरी रैपिडली हाइड्रोलाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, इनमें से कौन सा कोलिनोमाइमेटिक जो है वो ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ऑप्शन ए पेलेकार्पिन, ऑप्शन बी लोनलीनेस, तो ये ऑप्शन जो गलत हो गया, ऑप्शन सी नियोस्टिग्मिन, ऑप्शन डी एसिटाइलकोलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेलोकार्पिन, ठीक है। पेलोकार्पिन जो आपका यूज होता है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज इन ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है पूछे ना, फर्स्ट और सेकेंड लाइन होता है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा पूछा है। ऑप्शन है इथियोनामाइड, बी आइसोनियाजाइड, सी सिप्रोफ्लॉक्सासिन या डी साइक्लोसेरिन। तो करेक्ट आंसर है आपका बी आइसोनियाजाइड, ठीक है। 32, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास इफेक्ट इसमें से कौन सा रूट में दिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सबलिंगुअल, बी ओरल, सी इंट्रावेनस, डी इंट्रामस्कुलर। तो आपका करेक्ट आंसर है ओरल में आपको सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट शो करता है, ओरल। 33, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ड्रग बिलोंग्स टू कैटेगरी एंजियोटेनिसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इनमें से कौन सा एंजियोटेनिसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए एटिनोलोल, बी टेलमिसर्टन, सी निफेडिपाइन या डी विरप्पामिल। तो आपका टेलमिसर्टन है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 34, फार्माकोडायनामिक इज इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ, जो फार्माकोडायनामिक है इसमें क्या होता है, ठीक है, या इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। फार्माकोडायनामिक में क्या होता है। ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म, बी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, सी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म या डी बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन बी है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। हम लोग फार्माकोडायनामिक में मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन देखते हैं, ठीक है। Thank you so much for watching. Please share and subscribe for more videos. Thank you once again.